हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में कि आज हम क्या पढ़ने वाले, किस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ने वाले। तो आज हम एमपी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज हम मध्य प्रदेश में सिंचाई और नदी परियोजना के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो खेती के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि नदी की मतलब इससे रिलेटेड कौन कौन सी परियोजनाएं होती है और किस किस टाइम पे सिंचाई की जाती है। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016 से 17 के अनुसार, ये 2016 से 17 के अनुसार की बात करते हैं, के अनुसार वर्ष 2014 से 15 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 94.84 लाख हेक्टेयर था, जो घटकर 2015 से 16 में 92.84 लाख हेक्टेयर हो गया है। मतलब पहले इतना था और अब केवल इतना रह गया है। पहले 94.84 था और अब 92.84 रह गया है, यानी कि 2% कम हो गया है। अब आगे बात करते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वर्ष 2015 से 16 में वर्ष 2014 से 15 की तुलना में 3.12% की कमी रही है। मतलब 14 से 15 में 15 से 16, यानी कि 1 साल के बाद इतने प्रतिशत कमी हो गई है सिंचाई की। अब आगे, वर्ष 2015 से 16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 66.76% कुएं एवं नलकूप से है। उसके बाद नहरों तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 20.95% तथा अन्य स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 12.29 रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो पानी की पूर्ति होती है वो हमारे कुएं और नलकूप से होती है, यानी जिसे हेडपंप हम बोलते हैं, कुएं और हेडपंप से होती है। उसके बाद तालाब और नहरों से की जाती है। और सबसे कम जो अन्य जो दूसरे स्रोत होते हैं, जैसे कि कई जगह पर हम गड्ढा इकट्ठा करके पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, या ऐसे कई जगह होती है जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता है, उससे 12.29% सिंचाई का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा कुएं और नलकूप से की जाती है, उसके बाद नहरों और तालाबों से, उसके बाद पानी को इकट्ठा करके उससे सिंचाई की जाती है। अब अगला है, वर्ष 2016 से 17 के अधिकतम लगभग 28.697 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया। मतलब इस 1 साल के अंदर 28% तक सिंचाई का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं वर्ष 2014 से 15 के लिए 23.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था। मतलब पहले 28 था, उसके बाद काफ़ी कमी आ गई थी। तो इस 14 से 15 में ये सरकार ने ये अनुमान लगा के रखा था कि हाँ, इतने प्रतिशत तक हमें सिंचाई का लक्ष्य रखना है। बात करते हैं अगले की। समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2015 से 16 में 100.29 लाख हेक्टेयर रहा। मतलब 15 से 16 के इस साल के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई में बढ़ोतरी हुई। अब अगला है, मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित एवं समन्वित विकास के लिए 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई, सन 1956 में। उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व ग्वालियर राज्य उत्कृष्ट एवं विकसित सिंचाई प्रणालियों के लिए जाना जाता था। जो ग्वालियर राज्य था वो सबसे अधिक सिंचाई के लिए जाना जाता था, यानी कि बहुत अच्छी खेती की जाती थी। अब बात करते हैं, 1905 में ग्वालियर राज्य के तत्कालीन महाराजा ने राज्य में सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। सन 1905 में जो ग्वालियर राज्य के राजा थे, उन्होंने राज्य के लिए सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। अब है, अपर्याप्त वर्षा अथवा अवर्षा की स्थिति में कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो ये सिंचाई की डेफिनेशन हो गई कि अपर्याप्त वर्षा अथवा अवर्षा की स्थिति में, यानी कि जब पानी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम रूप से, यानी कि हमारे द्वारा जो पानी दिया जाता है, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं। सबसे ज़्यादा एमपी में पानी कुएं के माध्यम से फसलों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद नहरें तथा तृतीय स्थान पर तालाब आते हैं। फर्स्ट में कुएं, सेकेंड नहरें और तीसरे स्थान पर तालाब आते हैं। अब अगला है,
प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। अगला है, प्रदेश के औसत से अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी, टिकमगढ़, छतरपुर मुख्य है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। मुरैना राज्य में, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी और टिकमगढ़, छतरपुर, इनमें सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। अब अगला है, प्रदेश के बालाघाट, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, धार और खरगोन जिले में भी औसत से अधिक सिंचाई होती है। मतलब जितनी पानी की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा सिंचाई की जाती है इन राज्यों में। बालाघाट में, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, धार और खरगोन जिलों में। अब अगला है, प्रदेश का डिंडोरी जिला न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। यहाँ पर जो डिंडोरी जिला है, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ पर न्यूनतम सिंचाई की जाती है, इसलिए इसे न्यूनतम सिंचाई वाला जिला भी कहा जाता है। अगला है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध सतह जल के 102 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता अर्जित की जा सकती है। मतलब इतना हम उपलब्ध सिंचाई कर सकते हैं। 102 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम सिंचाई उपलब्ध कर सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं। अब अगला है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का लगभग 37% क्षेत्र सिंचित है। यानी कि 37% जो जिला है वो जिसमें सिंचाई हो रही है, बाकी में सिंचाई नहीं हो रही है। अगला है, कुओं द्वारा प्रदेश की पश्चिमी क्षेत्र सिंचित सर्वाधिक होता है। मतलब हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई हो रही है कुओं के द्वारा। अगला है, मध्य प्रदेश में सिंचाई अवहन नियम की स्थापना सन 1976 में की गई। जो एमपी में सिंचाई अवहन नियम की स्थापना की गई वो सन 1976 में की गई, 1967 में। अगला है, प्रदेश के बालाघाट व सिवनी में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। जो बालाघाट और सिवनी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब अगला है, प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टिकमगढ़ तथा होशंगाबाद क्षेत्र में नहरों के द्वारा, इन जिलों में यानी कि मुरैना, ग्वालियर, दतिया, टिकमगढ़ और होशंगाबाद में नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। और बालाघाट और सिवनी में तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। अब अगला है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश जो है वो 7वें स्थान पर है। मतलब हमारा एमपी जो है वो सिंचाई के क्षेत्र में 7वें स्थान पर आता है खेती के मामले में। अब मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की जानकारी अब इंटरनेट पर उपलब्ध है। यानी कि अब हम इंटरनेट पर अगर किसी भी विषय के बारे में निकालेंगे तो वो चाहे वो सिंचाई हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हम निकाल सकते हैं। अगला है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन सन 1980 में किया गया। जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण था इसका गठन 1980 में किया गया था। अगला है, उर्मिला परियोजना उत्तर व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो उर्मिला परियोजना है वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त यानी कि दोनों की मिलाकर परियोजना है। अभी बारना परियोजना रायसेन जिले में बड़ी नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारना नदी पर स्थित है। जो बारना परियोजना है वो जो बाड़ी नगर है उसके समीप के जो रेलवे स्टेशन है उसके पास जो नदी है वहाँ पर स्थित है। अगला है, सुक्ता परियोजना खंडवा जिले में खंडवा से 40 किलोमीटर दूर सुक्ता नदी पर स्थित है। इसमें 1883 हेक्टेयर भूमि पर सिंचित होती है। यानी कि 1883 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इतने इलाके में यहाँ पर खेती की जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में बेनगंगा नदी पर निर्माणाधीन अपर बेनगंगा परियोजना को संजय सरोवर योजना भी कहा जाता है। मतलब इसको संजय सरोवर योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो बेनगंगा नदी है इसको संजय सरोवर योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। और अगर इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अगला है, बाणसागर परियोजना के जल वितरण में मध्य प्रदेश का हिस्सा
2,46,689 हेक्टेयर मीटर का है। अगला है मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश की 4.90 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। यानी कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इस परियोजना के तहत हमारे प्रदेश में 4.90 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी, जिसे पर्यावरणीय क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। अगला है थोवर परियोजना मंडला जिले के झूलपुर गांव के निकट थोवर नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1977 में प्रारंभ हुआ था। अब अगला है माही परियोजना धार में माही नदी पर निर्मित है, जिस पर 2 बांध तथा 2 नहरें निर्मित की जाती हैं। अगला है इंदौर की महू तहसील में निर्मित की जा रही चोलर नदी परियोजना प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। जो इंदौर की महू तहसील में निर्मित की जा रही नदी परियोजना, ये प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। अगला है 5 अक्टूबर 2006 को लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना धार जिले के 55 किलोमीटर दूर जीराबाद के पास मान नदी पर निर्मित की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।